वेलकम फ्रेंड्स। मैं सतीश तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूं। इंडिया के किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम को फाइट करने के लिए, वो चाहे एसएससी का हो या फिर रेलवे का हो या फिर यूपीएसआई का, एमपी पुलिस का, कोई भी वन डे एग्जाम हो, उसमें मैं आपको मैथ का कॉन्सेप्ट क्लियर करने में मदद कर रहा हूं। और जो भी डाउट्स आ रहे हैं वो मैं क्लियर कर रहा हूं, तो उसी के बारे में आइए हम परसेंटेज में कल हमने चर्चा किया था कि परसेंटेज में कैसे कैसे रेशियो बनता है। पहले परसेंटेज से फ्रैक्शन और फ्रैक्शन से परसेंटेज कैसे चेंज किया जाता है, तो बेसिक लेवल से पढ़ाया जा रहा है। आप लोग जुड़िए ज़रूर और वीडियो को देखिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। जो न्यू बिगनर्स हैं या फिर जो पुराने बच्चे हैं वो बेसिक लेवल यानी फाउंडेशन से नहीं पढ़ पाए थे परसेंटेज को, तो उनके लिए बहुत बेनिफिशियल है। जो बच्चे फाउंडेशन से पढ़ना चाहते हैं यानी स्टार्टिंग से पढ़ना चाहते हैं परसेंटेज को, तो उसके बारे में मैं बेसिक से पढ़ा रहा हूँ। बिल्कुल भी आप पूरा वीडियो जो कंटेंट मैं दे रहा हूँ ना परसेंटेज में, वो पूरा वीडियो देखिएगा। पूरा वीडियो देखने के बाद जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा और आप जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको लगेगा कि ये कंटेंट हम अगर नहीं पढ़े होते तो ये सॉल्व नहीं हो पाता, क्योंकि जो मैं फाउंडेशन करा रहा हूँ वो वन डे कोई भी एग्जाम हो, किसी भी एग्जाम में, सीजीएल हो, सीएचएसएल हो एसएससी का, या फिर दिल्ली पुलिस का हो, एमपी पुलिस, किसी भी एग्जाम में, यूपीएसआई, जो जितने भी एग्जाम आपको लग रहे हैं, पटवारी है, ये सब एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण है। ये परसेंटेज ऐसा नहीं है कि सिर्फ एसएससी और रेलवे के लिए पढ़ाया जा रहा है। ये किसी भी एग्जाम में आप बैठोगे तो पहले आपको परसेंटेज आता रहेगा, तभी आप फ्रैक्शन कर पाओगे, और फ्रैक्शन में है तो परसेंटेज में कर पाओगे। ठीक है, तो आइए चालू करते हैं आज का। मैंने आपको कल एक कॉन्सेप्ट बताया था, मतलब जैसे मान लीजिए मैं यहाँ लिखता हूँ 1/7। मैं 1/7 के बारे में अगर आपसे चर्चा करूँ तो मैंने आपको बताया था कि इसका मतलब होता है 14 सही 2/7, राइट? ऐसा मैंने बताया था। फिर मैंने बताया था इसका मतलब 14.28%। ये मैंने आपको सिखाया था, राइट ना? समझ में आ रहा है कुछ? कल मैंने क्या बताया था? दूसरा कॉन्सेप्ट मैंने आपको एक और सिखाया था। मैं इनको इसलिए बता रहा हूं कि इसी के बेस्ड पे आगे मैं आपको सिखाऊंगा कि आगे क्या आएगा। ठीक है, मैंने आपको सिखाया था 3/7। अगर किसी को याद आ रहा हो तो मैं बता रहा हूं। 3/7 का मतलब क्या है? 1/7 का 3 गुना, 1/7 का 3 गुना, इसका 3 गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 42 सही 6/7 बराबर। ये आगे क्या हो जाएगा? 42.85714%। यहाँ तक मैंने शायद आपको लिखाया था। ठीक है, अब मैं क्या बता रहा हूँ आपको कि मैंने कल एक बात बताई थी आपको कि ये क्या करता है परसेंटेज, हमेशा हमेशा साइकिल चलाता है। क्या करता है वो? हमेशा हमेशा क्या करता है? साइकिल चलाता है। साइकिल उसकी कैसे रहती है वो मैं बता देता हूँ। 14, 28, 57, इसकी ये साइकिल है। पहले यहाँ से यहाँ जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ जाएगा। रिटर्न होते समय क्या करेगा पता है? एक को छोड़ देगा। ये 42 हो जाएगा, 85 हो जाएगा। ये सब चीज़ें वो कंटिन्यूअस लेके चलता है। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये छोटी छोटी चीज़ें आपको पता रहेगी तो ही आप परसेंटेज को बना पाओगे, अन्यथा आपके परसेंटेज समझ में आने वाला नहीं है। अब कोई इसमें बोले ना कि सर आप तो बोले थे परसेंटेज चालू होगा, आप ये क्या पढ़ा रहे हैं? तो ये परसेंटेज का बेसिक है, ये आपको आएगा तो ही परसेंटेज आगे आप सॉल्व कर पाओगे, अन्यथा आपके परसेंटेज समझ में आने वाला नहीं है। ठीक है, तो आइए हम आगे अगर बात करें आपसे, मैं बात करूं आपसे कि 4/7 में यहां लिख देता हूं। अब 4/7 का मैं अगर आपसे बात करूं तो 1/7 का कितना गुना है? 1/7 का 4 ही गुना है ना, तो 4 गुना है तो 4 का मल्टीप्लाई कर दीजिए।
इसका 4 में मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि ये जो है इसका 4 गुना है। कर दीजिए, कितना हो जाएगा? ठीक है। तो जब आप, मैंने आपको इसमें एक कॉन्सेप्ट बताया था, आपको अगर याद हो, आपको क्या याद होगा कि ये इसका 4 गुना है, ये वाला है ना, इसका अगर 4 गुना है तो इसका 4 गुना क्या हो जाएगा? इसका 4 गुना क्या हो जाएगा, आप मुझे बताइए। तो इसका 4 गुना हो जाएगा 57 सही 1/7%। ठीक है। अब ये मैंने लिखा है तो 57 तो ठीक है, लेकिन 1/7 कहाँ से आया? 1/7 कहाँ से आया? तो मैं अगर आपसे कहूं कि ये 4/7 है, ये जो 4/7 है ना, इसमें आप 100 का मल्टीप्लाई मत करिए। इसमें आप, हम जब फ्रैक्शन से परसेंटेज में चेंज करते हैं तो 100 का मल्टीप्लाई करते हैं। मैं कहता हूं आप 100 का मल्टीप्लाई इसमें मत कीजिए, नहीं करिए, रहने दीजिए, बता रहा हूं क्या आएगा। उसी के बेस्ड पे ये बना है। अगर हम इसका मल्टीप्लाई इसमें नहीं करते हैं तो क्या आएगा? 0.571428%। राइट? ये कुछ आपको समझ में आ रहा है? तो जब ये आएगा ना, तो ये आप क्या देख पा रहे हो क्या? ये जो दोनों लिखी हुई संख्या 14 और 28, ये क्या है? ये यही तो है दोनों, 1/7 के ही तो बराबर हमने लिखा है। 14.28 और 1428 जो लिखा है, सेम संख्या लिखी हुई है, सेम नंबर लिखा हुआ है। तो अगर हम इसमें 100 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, अगर हम इसमें फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलने के लिए 100 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या हो जाएगा? 57.1428%। ऐसा हो जाएगा क्या? 4/7 की मैं बात कर रहा हूं, राइट? ये ऐसा हो जाएगा। जब ये ऐसा हो गया ना, तो ही मैं ये चीज लिखा हूं 57 सही 1/7, क्योंकि ये जो है ना 1428, ये 1/7 के बराबर है। ये मैंने पहले आपको प्रूफ किया है, इसीलिए मैं ये चीज लिखा हूं। ठीक है। और वही चीज मैं 57 सही 1/7 लिख दिया, राइट? और एक चीज और बताता हूं, अगर आप कुछ नया करने चले हो ना, नया सीखने चले हो, तो आपके पास चैलेंजेस आएंगे। आप ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि क्या सिखा रहे हैं जो मेरे समझ में नहीं आ रहा है। ये बिल्कुल बेसिक लेवल है। इसके बाद जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। अभी तो ऐसा लग रहा होगा। और ये जो टेबल बता रहा हूं इसको याद कर लीजिएगा। 1/7 में ये होता है, 3/7 में ये होता है, 4/7 में ये होता है। ठीक है। नेक्स्ट लिखिए 5/7। 5/7 लिखिए। 5/7 को 5 गुणे 100/7 हम ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलने के लिए 100 का मल्टीप्लाई करेंगे। कर दीजिए, 500/7 हो जाएगा। काटेंगे, कितना हो जाएगा? 71 सही 3/7%। अब क्या होता है, 1/7 3/7 ये सब उल्टा होने लगता है डायरेक्टली। यहाँ 1/7 आया, अब 5/7 में 3/7 आ गया। 3/7 को मैंने आपको सिखाया था ये चीज। 3/7 बराबर क्या है? 42.85 ये सब है। ठीक है। तो हम इसको आगे भी बढ़ा सकते हैं कि 71.4285%। मैं इसको ऐसे भी आगे लिख सकता हूं। तो ये मैं लिख दिया। मैंने ये सिर्फ ये इसलिए लिखा था 1/7 और 3/7, क्योंकि ये रिवर्स होता है। रिवर्स होता है तो आपको समझ में आना चाहिए कि 71.42 कैसे लिखा है, क्योंकि 3/7 बराबर 42.85714 ये सब चीजें मैंने लिखा है। ठीक है। इसलिए मैं 5/7 के बराबर आपको समझा दिया। अगर आपको ऐसा मिलता है, मैं सिंपल सा ट्रिक बताता हूं आपको। अगर आपको ये चीजें बटे में 7 मिल रही है ना, तो आपको डायरेक्टली समझ लेना है कि 1/7 फैमिली का है। ठीक। नेक्स्ट
नेक्स्ट करिए, 6/7 कर दीजिए। 6/7, 6/7 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 600/7, क्योंकि फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ये क्या हो जाएगा यहां से 85 5/7%। ठीक है, ये ऐसा हो जाएगा, 6/7 बराबर इतना होता है। अब 5/7 का मैंने आपको सिखाया है कितना होता है। 5/7 ये क्या है, 71.42%। तो आप इसको डायरेक्टली लिख दीजिएगा 85.71%। ये टेबल आपको आना चाहिए, अगर ये टेबल आएगी ना तो ही परसेंटेज आपके पूरे समझ में आएगा। और टेबल का मतलब मैं याद करने का तरीका बता रहा हूँ कि अगर बटे में 7 यहाँ यहाँ कहीं देखने को मिल गया तो आपको डायरेक्टली सोचना है ये 7 की फैमिली से बिलोंग करता है। और ये कुछ भी नहीं है, ये जो भी टेबल मैं लिखा रहा हूँ ऐसा अगर आपको पता चल जाएगा, आप अगर ये बात समझ गए ना तो इससे बाहर कुछ जाने वाला नहीं है। ठीक है, नोट्स बनाते रहिएगा। और जो भी बच्चे चैनल में नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक ज़रूर करिएगा। और मैं एक चीज़ बता रहा हूँ ना, इससे बढ़िया कंटेंट आपको नहीं मिलेगा। जो बेसिक लेवल का कंटेंट मैं दे रहा हूँ इससे बढ़िया कंटेंट आपको नहीं मिलेगा। ठीक, अब आइए मैं आपसे बात करूं। अब 1/7 की फैमिली हो गई, 1/7 की फैमिली हमने पढ़ा दिया। 1/8 की फैमिली में आते हैं। मैं उतना ही कंटेंट पढ़ा रहा हूं जितना वन डे एग्जाम में 5 से 6 एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि मैं 2/7, 7/9 और 9/7 कराता रहूं। जितना क्वेश्चन में आने वाला है उतनी ही चीजें मैं सिखा रहा हूं। 1/7 में वही चीज मैं सिखाया हूं जो क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। ठीक है, अब 1/7 लिख लीजिए, सॉरी हाँ, 1/8। 1/8 की फैमिली में अगर मैं बात करूं तो ये फ्रैक्शन है, इसको परसेंटेज में बदलिए आप, 100/8 कर दीजिए, क्योंकि 100 का 1 में गुणा कर देंगे। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 12.5%। कुछ समझ में आ रहा है क्या, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ? बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि आपने ये कॉन्सेप्ट आज तक पढ़ा ही नहीं है, और ये कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ोगे तो परसेंटेज आपके समझ में नहीं आएगा। और परसेंटेज से कितने चैप्टर रिलेटेड है वो मैं आपको बता रहा हूँ। परसेंटेज से साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, लाभ हानि, और जितनी भी चीजें और भी है, मिश्रण एलिगेशन है, सब परसेंटेज पे ही बेस्ड है। परसेंटेज आपको अच्छे से आता है तो ही आप सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, आइए 12.5% हमने लिख दिया। अब ये 12.5 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, 12 सही 1/2%? आप कहोगे बिल्कुल लिख सकते हैं सर जी, तो मैंने लिख दिया है 1/8 बराबर 12 सही 1/2। या डायरेक्टली क्वेश्चन में लिख देता है कि 12.5% कम हो जाता है, ज्यादा हो जाता है, ऐसा क्वेश्चन लिख देता है। ठीक है, अब 2/8 लिखने की तो जरूरत नहीं, 2/8 1/4 हो जाएगा, 25% के बराबर। 3/8 लिख लीजिए। 3/8 अगर मैं बात करूं तो जो 1/8 है इसका कितने गुना है, जो 3/8 है ना वो 1/8 का कितना गुना है, 3 गुना है। तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, इसका 3 गुना कर दीजिए आप, 36 हो जाएगा, राइट। और 36 में ये 0.5 है जब, तो इसका 3 बार गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1.5 और हो जाएगा, यानी टोटल कितना हो जाएगा 37.5%। कुछ समझ में आया क्या, कुछ समझ में आया क्या? नहीं समझ में आया तो दोबारा देखिएगा वीडियो को, समझ में आ जाएगा। ठीक है, 37.5% हो गया। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 37 सही 1/2%, राइट। और ऐसा ये क्वेश्चन ऐसे ऐसे परसेंटेज डायरेक्टली, ये सब बुरे परसेंटेज है इसलिए दिखा रहा हूं।
अच्छे परसेंट जैसे लिख देता 2/8, आपको पता है 1/4 होता है, 25% हो जाएगा। तो आप इसको डायरेक्टली सॉल्व कर सकते थे, इसलिए मैंने 2/8 यहाँ सॉल्व नहीं कराया है। ठीक है, 3/8 लिखिए। और ये जो है ना, ये परसेंटेज अक्सर आपको क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेगी, जिससे आप डाउट हो जाओगे। नेक्स्ट बात करिए। अब आते हैं 5/8 में आ जाइए। 4/8 लिखेंगे तो कुछ मतलब नहीं, 1/2 हो जाएगा। 5/8 लिखिए। 5/8 लिखेंगे तो कितना गुना है ये, इसका ये 5 गुना है, तो ठीक इसका 5 गुना कर दीजिए आप। कितना हो जाएगा, 62.5% बराबर 62 सही 1/2%। ये मैं इसलिए लिखा रहा हूं ताकि आप नोट्स में लिख के और पूरा तैयार कर लीजिए, इसके बाद आगे कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा आपको परसेंटेज का। ठीक है, 5/8 के बाद आपको बढ़ाएंगे 7/8। 7/8 लिख लीजिए। 7/8 कितना गुना है, 7 गुना है, तो कर दीजिए। इसका कितना हो जाएगा, इसका 7 गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 87.5%। 87 1/2%। जिसको समझ में नहीं आ रहा मैं बता रहा हूँ, इसको याद कर लीजिएगा। ये टेबल जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये टेबल रहेगी तो ही आप रहोगे परसेंटेज में, अन्यथा आप परसेंटेज में नहीं दिखोगे कहीं भी। क्योंकि टेबल आपको नहीं आएगी तो 5 मिनट, 5 से 10 मिनट तो आप सोचने में लगा दोगे कि कैसे सॉल्व करें इसको। ठीक है, नोट्स बनाते रहिए। 1/8 की फैमिली में यही 4 है, इस 4 से बाहर कुछ भी आने वाला नहीं है। ठीक है, ये 4 ही वनडे एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में यार, दुनिया का कोई भी एग्जाम हो, परसेंटेज आपको सॉल्व करना है तो पहले फ्रैक्शन में बदलना, और फ्रैक्शन से परसेंटेज में बदलना आपको आना चाहिए, तो ही आप सॉल्व कर पाओगे, अन्यथा आपके समझ में नहीं आने वाला है। ठीक है, अब 1/9 की फैमिली ले लेते हैं। किसकी फैमिली लेंगे, 1/9 की। 1/9 में मैं अगर आपसे कह देता हूं कि इसको बदलने के लिए फ्रैक्शन से परसेंटेज में 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, 100/9 हो जाएगा। क्या आपको कुछ दिख रहा है क्या कि ये 11 सही 1/9% के बराबर है, क्योंकि 11 9 99 और 1 100/9 हो जाएगा। ठीक है, समझ गए। अब इसके आगे आप सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 11.11 परसेंटेज हो जाएगा। समझ में आया क्या मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। ये चीजें 1/9 आपको देखते ही माइंड में सेट हो जाना चाहिए कि 1/9 की फैमिली का है। ठीक, नेक्स्ट बात करेंगे 2/9। 2/9 लिख लीजिए। अब ये 200/9 लिखने की कोई जरूरत नहीं है। अब आप इसको डायरेक्टली क्या करिए कि ये जो है इसका 2 गुना है, तो इसका भी 2 गुना कर दीजिए। आप करिए 2 गुना, क्या होता है, 22 सही 2/9%। ठीक, 22 सही 2/9% हो गया। अब आगे आप कुछ समझ में आ रहा है क्या, आगे अगर आप कुछ समझ में आ रहा है तो अगर ये जो है इसका 2 गुना है तो इसका भी 2 गुना यहां होगा, तो ये कितना हो जाएगा, 22.22। गॉट इट। नेक्स्ट 4/9 ले लीजिए। सिंपल है, एक के नीचे एक मैं अभी लिख रहा हूं तो आप लोग इसको तैयार कर सकते हैं, अदरवाइज बाद में आपको दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो है इसका 4 गुना है, इसका 4 गुना कर दीजिए। 44 सही 4/9%, ये मैंने कर दिया। ये भी कितना हो जाएगा, 44.44%। और क्वेश्चन में मैं बता रहा हूं, बहुत जगह क्वेश्चन में चीज पूछ देता है 11.11% कम हो गया, 22.22% कम हो गया, या 11 सही 2/9 या 1/9 में हो गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में डायरेक्टली पूछ देता है, इसलिए मैं ये चीज करा रहा हूं।
अब आगे आइए 5/9 की बात करिए। किसकी बात करेंगे? 5/9 की। 5/9 में इसका 5 गुना कर दीजिए आप। 55 सही 5/9%, यानी 55.55%। ठीक है, ये टेबल है, आप लोग याद कर लीजिएगा। मैं अगेन कह रहा हूं कि अगर टेबल याद नहीं करेंगे तो परसेंटेज आपको नहीं पता चलेगा और आप परसेंटेज से बाहर ही घूमते रहेंगे। परसेंटेज से 4-5 चैप्टर है जुड़े हुए जो आपको परसेंटेज आएगा, और टेबल अगर मालूम है ना तो आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट। अब एक फैमिली में आपको और पढ़ा देता हूं, एक फैमिली जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। अच्छा, आइए थोड़ा बेसिक चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, बेसिक चर्चा ये है कि मेरे कहने का मतलब है कि क्वेश्चन जैसे आ जाता है, मान लो परसेंटेज का क्वेश्चन ही है या किसी दूसरे चैप्टर का क्वेश्चन मैं ले लेता हूं, जैसे बोल देता है, मान लो बोल दिया कि जो मूलधन है ना, जो मूलधन है आपका, सॉरी है, जो ब्याज है, मान लो जो ब्याज लिखा रहता है ना, वो मूलधन का 6/7 गुना है। कितना गुना है? 6/7 गुना है। मतलब आपके कहने का मतलब है कि 6/7 गुना और 6/7, सिर्फ 6/7 और 6/7 गुना, दोनों में लिखने में बहुत फर्क है। यानी कि ब्याज जो है, मूलधन अगर 2,000 रुपए मैं आपके सामने लिख देता हूं और इतने गुना बोलता है तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, आपको ये चीज याद रखना है। ठीक है, और अगर बोलता है कि ब्याज जो है वो मूलधन का 6/7 है, तो उसका कहने का मतलब है कि मूलधन 7 था और ब्याज 6 है। ठीक, और टोटल जो मिश्र धन होगा ना वो 13 हो जाएगा। यही चीजें परसेंटेज से आप सीखोगे। और ये चीजें क्या है, आप टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस जो पिछला चैप्टर में सिखा रहा था आपको, उसमें भी ये चीज बोल देता है कि अपनी स्पीड का 1/7 स्पीड से चलता है। यानी कि पहले वो क्या करता है कि पहले 7 की स्पीड से चलता था, अगर बढ़ाएगा तो 8 हो जाएगा, अगर कम करेगा तो 6 हो जाएगा। और ये चीज सिर्फ और सिर्फ आप परसेंटेज से ही सीख सकते हो, क्योंकि फ्रैक्शन से कैसे बदलना है वो मैंने आपको सिखाया है। और प्रॉफिट लॉस एंड कमीशन में कैसे क्वेश्चन आते हैं वो मैं बताता हूं। वो बोल देता है कि 11.11% का उसे लाभ हो जाता है। अब 11.11% का मतलब क्या है? 1/9। मैंने आपको अभी सिखाया है 11.11% अगर प्रॉफिट होता है तो 1/9, यानी कि पहले जो उसका क्रय मूल्य था, क्रय मूल्य पहले 9 था, फिर पूछ लेता है कि विक्रय मूल्य बताइए, तो वो 1 का प्रॉफिट कमा रहा है तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 10। और यही तो आपसे पूछा ही है, यही तो आपसे पूछा ही था कि 11.11% का प्रॉफिट होता है तो विक्रय मूल्य बताइए। तो 11.11% का मतलब 1/9 है, और कुछ भी आंकड़ा नहीं दिया रहे तब भी आप सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि 10 में 9 माइनस करोगे तो डायरेक्टली 1 हो जाएगा। ठीक है, और क्रय मूल्य कितना है? क्रय मूल्य तो 9 ही है। ठीक है, तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है? लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100। सॉल्व कर दीजिएगा, 100/9, यानी कि 100/9 है ना, वो 11.11 के बराबर है। और यही चीज मैं आपको सिखा रहा हूं परसेंटेज में, कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, उसमें कुछ आंकड़ा दिया ही नहीं रहे, खाली ये देगा कि 11.11% का उसको प्रॉफिट हो जाता है। राइट है, क्रय मूल्य सिर्फ इतना है, दे देगा 11.11% का प्रॉफिट होता है, 450 रुपए उसका क्रय मूल्य। तो आपको डायरेक्टली क्या करना है, 11.11% का मतलब समझ जाना है कि 1/9 है, और 1/9 है तो 9 रेशियो बराबर आपको क्या कर देना है? 450 के। तो 1 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा? 50 के। तो अगर 11.11% का प्रॉफिट होता है तो 1/9 होगा। और
विक्रय मूल्य आपसे पूछेगा तो 9 रेशियो बराबर 450 मैंने कर दिया। अगर क्रय मूल्य इतना दिया है तो मैं बता रहा हूं, ठीक है। 9 रेशियो बराबर 450 कर दिया, विक्रय मूल्य पूछ दिया तो आपको कुछ नहीं करना, डायरेक्टली यहां से 10 में चले जाना है। तो 1 रेशियो बराबर 50 है तो 10 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा 500, और ये उसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा। तो मैं परसेंटेज इसलिए सिखा रहा हूं कि अगर ऐसा क्वेश्चन लिख देता है इतने का प्रॉफिट हो जाता है तो आपको सिर्फ क्रय मूल्य दिया तो आप परेशान नहीं होना है कि अब तो समय दिया ही नहीं है और बाकी चीज तो दिया ही नहीं, हम सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है। तो आपको कुछ भी देखने की कोई जरूरत नहीं है, आपको डायरेक्टली रख के और सॉल्व कर देना है, और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, ठीक है। ये चीजें छोटी छोटी चीजें हैं। परसेंटेज अभी आपको छोटा लग रहा होगा लेकिन इससे बहुत सारे चैप्टर सॉल्व हो जाएंगे। मैं इसीलिए आपको अभी डेमो दिखा रहा था इसका, ठीक है, कि कैसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक। अब मैं आगे अगर आपसे बात करता हूं तो आइए देख लेते हैं थोड़ा एक और। अब बात करते हैं 1/10 की। 1/10 का तो 100/10 हो जाएगा, सॉरी हाँ, 100/100 नहीं, 100/10 जो कि 10% के बराबर है, ये तो सबको पता होगा परसेंटेज में, राइट ना। नेक्स्ट मैं आगे अगर आपसे बात करूं 1/11 की फैमिली में, 1/11 की फैमिली की हम बात कर देते हैं आपसे, तो क्या हो जाएगा, ये 100/11 हो जाएगा क्या, आपसे मैं पूछ रहा हूं 100/11 हो जाए क्या, बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है। 100/11 का मतलब क्या होता है, 100/11 का मतलब क्या होता है, 9 सही 1/11, क्या आप ये कह सकते हो क्या, 11 9 99 और 1 100/11, मैंने वही लिख दिया जो ये चीज है, ठीक है। अब आपसे मैं कहूं क्या मैं इसको 9.09 लिख सकता हूं क्या, तो आप कहोगे बिल्कुल लिख सकते हैं सर, ठीक है। तो ये चीजें 1/11 की जगह ये चीज दे दी जाती है, ये नहीं दिया जाता क्योंकि उसको पता ये सॉल्व कर देगा, इसके जगह ये चीज दे दी जाती है और बच्चा परेशान हो जाता है। ये थोड़ा ऊंचे लेवल का आ जाता है, जैसे सीजीएल का हो गया, सीजीएल का, लेकिन डायरेक्टली सीजीएल में ऐसे ही रेशियो देता है, आपको ये चीज ध्यान रखना चाहिए, ऐसे ही परसेंटेज देगा और आप परेशान हो जाएंगे। इसमें तो आदमी सोचने में टाइम निकाल देता है कि 9.09 का मतलब क्या होता है, 9.09 का मतलब 1/11 ही होता है, ये चीज आपको कंफर्म होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट लिख लीजिए 2/11, 2/11 का मतलब क्या होता है कि ये जो है इसका 2 गुना है, तो आप इसका भी 2 गुना कर दीजिए, इसका 2 गुना, यहां से इसका 2 गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 18.18 हो जाएगा, ठीक है, ठीक है ना। और यहां लिख दीजिए इसको कितना हो जाएगा, अब यहां 200/11 लिखने की जरूरत नहीं है पर लिख देता हूं, इसको करेंगे तो 18 सही 2/11 हो जाएगा, ये सब वही चीजें हैं, ठीक है। इसका 2 गुना ये हो गया। अब आइए कितने में बात करेंगे, 7/11 में बात कर लीजिए, सॉरी 6/11 में आते हैं, 6/11 में बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये जो है इसका कितने भाग है, ये इसका कितने भाग है, 6 भाग है, सॉल्व करिए इसको कितना हो जाएगा 54.54% हो जाएगा ना, ये इसका 6 गुना, ठीक है। और यहां से कितना हो जाएगा, ये 54 6/11%, ठीक। नेक्स्ट 7/11 में आ जाइए, 7/11 में अगर मैं आपसे बात करता हूं तो ये कितना हो जाएगा 7/11 में, आप मुझे बताइए, 7/11 में ये 7/11 है, 1/11 का कितना भाग है, 7 भाग है, तो ये कितना हो जाएगा, ये समथिंग हो जाएगा 65.65%, ठीक है। ये समथिंग कितना हो जाएगा, सॉरी हाँ,
9 सत्ते 63, 9, ये यहाँ से 9 सत्ते 63 हो जाए, यानी 63.63%। यानी कि मेरे कहने का कुल मतलब है ये जो संख्याएं सब रिपीट हो रही है, सब रिकरिंग डेसिमल है, सब क्या है, रिकरिंग डेसिमल है, और ये सब रिपीट हो रही है, ये भी रिपीट, ये भी रिपीट, ये भी, और उसके नीचे जितना भी है वो भी रिपीट हो रहा है। ठीक है, 63 ऐसा हो जाएगा। ठीक है, 63 सही 7/11%। और इसको आप 600/11, 700/11 ये लिखने की चीज़ें नहीं हैं, ये आप लिख लीजिएगा। तो मैं बता रहा हूँ कि परसेंटेज अगर आपको सीखना है तो पहले टेबल आपको पता होना चाहिए। ये अगर क्वेश्चन में ये लिख देता है 9.09 या 18.18 का प्रॉफिट हो जाता है, 18.18 का लॉस हो जाता है, या फिर इतने का इतना इसका ब्याज बनता है, तो 18.18 अगर ब्याज बना रहा है ना तो 2/11 के बराबर है, यानी पहले 11 था और 2 ब्याज बन रही है, तो कितना हो जाएगा, टोटल मिश्र धन 13 हो जाएगा। और ऐसा अगर आपको टेबल पता है ना तो आप चुटकियों में क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। वो कैसे सॉल्व करोगे वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, नोट्स बनाते रहिएगा, और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा। तो ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही, और बने रहिएगा आप, सपोर्ट करिए। और जो भी बच्चे चैनल में नए आ रहे हैं ना उनको बोलिए कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल अगर नहीं पा रहे हैं तो इसलिए मैं डेली लिख दे रहा हूँ, कैच द मैथ है चैनल का नाम, कैच ऐसा है, द हिंदी में है, तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर करिएगा और शेयर भी करिए। अभी आपका सिर्फ 1/11 फैमिली तक हुआ है, ज़्यादा दूर नहीं है, कॉन्सेप्ट बेसिक आपका जल्दी क्लियर कर दूंगा। और इसके बाद चुटकियों में सॉल्व करने वाले, चुटकियों में परसेंटेज को कैसे सॉल्व किया जाता है वो मैं आपको ला के सिखाऊंगा। ठीक है, उससे बाहर कुछ आने वाला नहीं रहेगा। मैं बेसिक अभी इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि जब आपका बेसिक मजबूत रहेगा तो आप 40 सेकंड 30 सेकंड में क्वेश्चन कर पाओगे। और बेसिक मजबूत करने का मतलब है, जैसे मैं बता रहा था कि टेबल में ऐसे ऐसे परसेंटेज क्वेश्चन पेपर में आ जाते हैं, तो अगर आपको टेबल आ रही है तो ही आप क्वेश्चन पेपर में 30 सेकंड में सॉल्व कर पाओगे। और जब यहाँ आप 30 सेकंड में सॉल्व करोगे तो वहाँ अगर आप 40 सेकंड में भी सॉल्व करते हो तो कुछ लॉस नहीं है आपको। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों, बने रहिएगा और सपोर्ट करिए।